अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यूसुफ टीवी के चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने बाइनेंस पे अकाउंट बनाना है, बाइनेंस पे आपने ट्रेड किस तरह से करनी है। बेसिकली आप बाइनेंस को यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा जिनका आपको असल फ़ायदा तब होगा जब आने वाली आप दो वीडियोस देखेंगे जो कि कैंडल स्टिक के ऊपर होंगी। यानी कि कैंडल स्टिक के चंद नाम होंगे, आप उनको पहचान के उन पर थोड़ी ट्रेड वगैरह लगा के तो अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह मेरी जो फेवरेट टाइप है ट्रेडिंग की वो स्कैल्पिंग है। यानी कि स्कैल्पिंग में ट्रेडर क्या करता है, 1 से 2% निकालता है और साइड पे हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपके पास $200-300 हो, $500 हो, तब आपके जो स्कैल्पिंग में प्रॉफिट अच्छी निकलती है। क्योंकि 1-2% प्रॉफिट जो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन अगर आपके पास $500 हो तो उसके ऊपर अच्छी 1% जो प्रॉफिट होती है वो अच्छी निकल आती है। तो वीडियो को चेक करते हैं शुरू। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को बिना किसी एडिटिंग के अपलोड करने वाला हूँ। और अभी पंखा बंद करके गर्मियों में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो काइंडली अगर कोई शोर आता है या फिर मुझसे कोई गलती होती है तो उसके लिए पहली माजरत। तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से जाके बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप चाहें तो कंप्यूटर पे भी बना सकते हैं, ब्राउज़र पे, जिस तरह आप चाहें आईडी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आइकॉन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछा लॉगिन करना है या रजिस्टर। जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो ज़र बात आपने रजिस्टर करना है और यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है। और रेफर आईडी अभी मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ। आपने जो मेरी रेफर आईडी है वो इस यहाँ पे लाजमी से पुट करनी है, और ताकि मुझे भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि ईमेल और अपना पासवर्ड वगैरह दे के सिलेक्ट करके आपने एग्री कर देना। उसके बाद आपको से फ़ोन नंबर वगैरह अगर पूछता है तो आपने वो देना है। सिंपल सा तरीका है इसके आईडी क्रिएट करने का, वो आपने आईडी क्रिएट कर लेनी है। मैं आपको अपना रेफर लिंक दिखा देता हूँ जो आपने यहाँ पे पुट करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा रेफर कोड है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और रेफर लिंक भी दे दूँगा। तो आप वहाँ से जाकर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, X7ZVLXGW। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये आपने वहाँ पे रेफर कोड के अंदर पुट करना है। तो चलिए मैं अपनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लिया, उसके बाद आपने अपनी जो ऑथेंटिकेशन है यानी गूगल की ऑथेंटिकेशन या फिर आपने 2FA कोड अपने फ़ोन नंबर के ऊपर ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, याद रहे कि आपने यहाँ से जब विड्रा करना है तो उसके लिए आपको तो जीमेल के ऊपर 2FA आपका ऑलरेडी ऑन होगा, ठीक है। और दूसरा आपका मोबाइल के नंबर पे या फिर गूगल पे, दोनों में से एक पे आपका जो है ऑन होना चाहिए कोड, ताकि आपको विड्रा यहाँ से इजीली मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप अपनी आईडी यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे ये आपने जो देखा है ये आइकॉन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और अगर तो ये आपका ऑन है लाइट मोड, ठीक है, तो इसको आपने ऑफ़ कर देना है। देखिए ये इस तरह ऑन है, ठीक है। ऑन करने के बाद इसका जो ये इस तरीके से नज़र आता है, जिसकी आपको समझ नहीं आएगी, तो आपने इसको कर देना ऑफ़, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और आपने क्या कर चल जाना, सिक्योरिटी में चल जाना सबसे पहले, ठीक है। सिक्योरिटी में चले गए और सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है, एक तो गूगल का ऑन करें या फिर SMS का ऑन करें। यहाँ पे अगर आप अपना फ़ोन नंबर देते हैं तो आपको जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में तो एक दफ़ा लॉगिन कर ली तो बार बार लॉगिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने अगर आईडी अपना लॉगिन करनी है तब भी आपको जीमेल पे और SMS आएगा, 2 कोड आएंगे, वो 2 आप वहाँ पे डालेंगे, उसके बाद आईडी आपकी लॉगिन होगी। उसके बाद अगर आपने विड्रा करना है तब भी यही प्रोसीजर होगा, आपको 2 कोड आएंगे। चाहें तो आप गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके 16 जो की होती है 16 डिजिट की, वो आपको लिख के रखनी पड़ेगी, ठीक है। जिसमें मिसाल के तौर पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ गूगल ऑथेंटिकेशन पे, तो ये अब मैं इसको अगर मिसाल के तौर पे ऑन करूँ और जब इसको नेक्स्ट करूँ तो ये कह रहा है कि ये कॉपी कर लें, ठीक है। ये जो की है इसको कॉपी करके हमने रख लेना है, यहाँ पे कहीं पे लिख के रख लेना है, ठीक है। इसके अल्फ़ाबेट सारे जो हैं वो बड़े ही होते हैं, तमाम बड़ी ABC के होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना, छोटी ABC का इसमें कोई लफ्ज़ नहीं होता। इसको लिख के रख लेना है। इसको आपने क्या करना है, अगर आप गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं तो आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने चल जाना, ये गूगल ऑथेंटिकेशन की ऐप जो है आपने डाउनलोड कर लेनी है और चले जाना है। वैसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस गूगल ऑथेंटिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाइनेंस का यहाँ पे कोड आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है
ठीक है, प्लस पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है स्कैन करना है कोड, या फिर आप खुद एंटर करेंगे। तो आपने एंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप नाम रख लें, यानी कि आपने बाइनेंस का कोड यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे बाइनेंस लिख दें। और यहाँ पे जो आपने की थी, जो आपको बाइनेंस कॉपी करने के लिए कह रहा था, वो यहाँ पे आपने पेस्ट करके आपने जस्ट ऐड पे क्लिक करना, तो आपका ये सेम इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि ये हर 30 सेकंड के बाद कोड चेंज हो जाता है, तो ये आपकी सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर देता है। तो चलिए अब चलते हैं हम बैक। ये तो होगी किस तरीके से आपने इसकी जो ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है। इसी तरह आप फ़ोन नंबर की भी ऑथेंटिकेशन ऑन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, अगर आपने कोई भी फ़र्ज़ करें आपके पास यूफोन की सिम है, ठीक है, आप यूफोन को इसके ऊपर ऑन कर लेते हैं, यूफोन के नंबर के ऊपर आप SMS ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो यूफोन की सिम आप कन्वर्ट कर लेते हैं किसी जोंग नेटवर्क पे या फिर टेलीनॉर के नेटवर्क पे, किसी और नेटवर्क पे आप कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपको कोड आना बंद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपने कन्वर्ट करने का आपका जहन बनता है, तो आपने यहाँ से उसको डिसेबल कर देना। डिसेबल करने के लिए जब आप डिसेबल पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिसेबल अकाउंट पे तो नहीं आपने क्लिक करना, लेकिन यहाँ पे आप जब आएंगे तो आप इसी के ऊपर क्लिक करके, इस तरह ये ईमेल ऑथेंटिकेशन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी तो ये ईमेल का फिक्स होता है, लेकिन आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, आप जाके इसके ऊपर जब आप इसको ऑन कर लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो डिसेबल करने के लिए आपको दोबारा से कोड आएगा, उस कोड को आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा सिम का। ठीक है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपका ईमेल हैक हो जाता है, या फिर आप कहते हैं गूगल की आपकी गुम जाती है, तो वो किस तरीके से आपने करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। किस तरीके से आप बिना अकाउंट लॉगिन किए आप उसको रिकवर कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, अपनी ईमेल या फिर जो आपका गूगल ऑथेंटिकेशन कोड या SMS कोड है, तो आप जो नंबर है वो डिसेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपका अकाउंट उसके लिए वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आ जाना है सिक्योरिटी पे कह रहा हूँ, यहाँ पर जो फील्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि ये मैंने जस्ट ऐसे ही अकाउंट बनाया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, तो इस वजह से ऊपर ये फील्ड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैं पहले इसको पंगे दे चुका हूं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ट्राई अगेन। ठीक है, तो आपने क्या करना, जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे आपको कंफर्म करने का कह रहा होगा सिक्योरिटी का, तो यहाँ पे आपने क्या क्या करना है वो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ आपको, क्योंकि इसमें अगर मैं जाऊँगा तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपसे कहेगा कि अपना ID कार्ड की जो फ्रंट कॉपी है, ठीक है, उसकी पिक लें, फिर बैक की पिक लें। ठीक है, पिक ऐसी हो जो डिटेल सारी इसमें पता चल रही हो। उसके बाद ये कहेगा कि आप एक जो अपनी फ्रेश सेल्फ़ी लें। ठीक है, जहाँ फिर सेल्फ़ी फ्रेश अपनी अपलोड भी कर सकते हैं, उसमें कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये आपको आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा कि एक चेहरा सा बना आ जाएगा, ठीक है, मोबाइल के ऊपर, उसमें आपने अपना चेहरा फिट करना है, कैमरा ऑन हो जाएगा, अपने चेहरा अपना फिट करना। उसके बाद अब उसमें रोबोट बोलेगी कि अपनी आइज़ जो है वो ब्लिंक करें। ठीक है, यानी कि पलकें झपकें, तो आप पलकें झपकेंगे तो उसी टाइम वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी और पेंडिंग पे चल जाएगी। हो सकता है 1-2 घंटे में या 24 घंटे में आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए। तो उसमें आपको रोबोट कुछ भी कह सकती है, यानी कि आपको ये कह सकती है कि आप राइट टर्न करें या राइट और लेफ़्ट टर्न दोनों तरफ करें। ठीक है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपको कहें मुंह खोल लें या बंद करें। ठीक है, इनमें से कोई भी एक काम किया, जैसे ही वो काम करेंगे तो उसी टाइम आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और पेंडिंग में चल जाएगी। तो उसके बाद कंफर्म होने में आपको 24 घंटे लग सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस अकाउंट के अंदर सबसे पहले अभी जो मेरा वॉलेट है वो ज़ीरो, इसके अंदर $20 ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको बता सकूँ कि इसमें आपने ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। और ये आप दूसरे अकाउंट में मैं देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग ऑन है, तो इंशाल्लाह ये ट्रेडिंग भी आपको ऑन करके दिखाऊंगा जल्दी। ये आप देख रहे हैं कि अभी $44 प्रॉफिट में जा रही है। ठीक है, $183 मेरे इन्वेस्ट हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी भी नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें तो इसमें डूबने का भी खतरा होता है। जिस तरह कि ये मेरी ओपनिंग प्राइस है, यानी कि जहाँ पे मैंने एंट्री ली है, ट्रेड मैंने ओपन किया 3179 पे, और लिक्विडिटी यानी कि 2904 पे अगर मेरी यहाँ पे प्राइस जो गिर जाती है इथीरियम की, तो मेरा सारा अमाउंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इस वजह से फ्यूचर ट्रेड जो है ना बहुत रिस्की होती है। आपकी जो भी अमाउंट है उसका सिर्फ 10% आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपके अमाउंट जो है वो लॉस होने के चांसेस कम हों। और सबसे पहले जब आप इसको अगर डबल कर लेते हैं तो अपना जो कैपिटल अमाउंट है वो आप यहाँ से बाहर निकाल लें और सिर्फ प्रॉफिट से यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करें।
तो सबसे पहले मैं यहाँ से $20 उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो डिपॉजिट करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ओवरव्यू नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे स्पॉट के अंदर जो कि स्पॉट ट्रेडिंग आप जो ज़्यादातर करेंगे वो स्पॉट ट्रेडिंग होगी। क्रॉस मार्जिन और ये आइसोलेटेड मार्जिन, ये सारी जो है ना ये ऊपर की चीज़ें हैं, आपसे इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बहुत ही जो माहिर खिलाड़ी होते हैं ये वो करते हैं। तो आपने ये ऊपर सबके वॉलेट हैं, ठीक है, वॉलेट में आप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन उसके अलावा फिर वॉलेट के अंदर मुख्तलिफ वॉलेट होते हैं। यानी कि अगर स्पॉट के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे ऊपर आप स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेन आपका असल बैलेंस होगा जो आप ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। और अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो कि मैं भी करता हूँ थोड़ी बहुत, जो और आपको बता भी दूँगा किस तरीके से वो करनी है। तो अगर आप फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो आपको फ्यूचर का यहाँ पे बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर लेते हैं डिपॉजिट। तो आपने अगर कोई भी करेंसी डिपॉजिट करनी है, यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं USDT सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं USDT, मैंने लिखा और ये आगे, क्योंकि ये स्टेबल कॉइन है। और इसके अलावा ये कह रहा है कि ERC20 कॉइन, अगर आप ERC20 एड्रेस पे आप सेंड करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे सेंड करें। ERC20 पे आप सब जानते हैं, अगर आप सेंड करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ जाएगी। Web2 के ऊपर अगर आप सेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, यानी कि BNB का ये जो एड्रेस होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये BNB के ब्लॉकचेन पे चल रहा है Web2 जो USDT का एड्रेस है, और आपको ये मेमो दोनों वहाँ पे लिखनी पड़ेंगी तो आपको यहाँ पे विड्रा मिलेगा। Web2 का ये फ़ायदा है कि Web2 पे विड्रा बहुत स्पीड से मिलता है, लेकिन इसकी थोड़ी फ़ीस कटती है। और Web20 का विड्रा थोड़ा लेट होता है, लेकिन इस पर फ़ीस कटती है, थोड़ी कटती है। और अगर हम बात करते हैं TRC20 की, TRC20 भी आपका बिल्कुल भी कोई फ़ीस नहीं कटती, बिल्कुल फ्री है। और $1 जो फ़ीस शो करता है वो भी आपके अकाउंट के अंदर ही रहती है। तो आप कम से कम $10 का विड्रा ले सकते हैं USDT में। तो हम ये वाला एड्रेस जो है यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ये कर लिया कॉपी। अब चलते हैं हम दूसरे अकाउंट में। ये देख रहे हैं कि आप मैंने USDT ओपन किया हुआ है दूसरे अकाउंट में। तो यहाँ से हम विड्रा लेंगे, विड्रा पे क्लिक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे विड्रा एड्रेस जो है पेस्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक नेटवर्क सेलेक्ट कर लेगा, जो कि हमने TRC20 यहाँ पे रखा हुआ है। तो आपने देखा कि TRC20 इसने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं मैक्सिमम पे क्लिक करूँगा और उसके बाद ये देख रहे हैं $1 यहाँ पे शो कर रहा है कि ट्रांजैक्शन फ़ीस कटेगी, लेकिन ये मेरे अकाउंट में ही रह जाएगी फ़ीस, ठीक है, इस यानी कि फ़ीस कटेगी नहीं असल में। विड्रा पे क्लिक किया, उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक किया और ये देखा आपने, जिस तरह मैं आपको शुरू में बता रहा था कि आपको कोड आएंगे। अब मैंने गूगल ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है तो मैं वहाँ से आपको कोड निकाल के दूंगा। अभी सेंड कोड पे इधर क्लिक करते हैं और ईमेल पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मेरा जो कोड आ चुका है जीमेल पे, ठीक है, बाइनेंस का विड्रा कोड। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये कोड कर लिया मैंने कॉपी और ये कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट। उसके बाद हम चलते हैं गूगल ऑथेंटिकेशन पे। ये गूगल ऑथेंटिकेशन पे आ गए और यहाँ पे 30 सेकंड नया कोड आने वाला है, इसको कर लेते हैं हम कॉपी। इसके ऊपर क्लिक करके रखेंगे तो आप इसको कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर दिया और ये जो हमारा विड्रा ये पेंडिंग में चला गया। तो जैसे ही ये कंफर्म होता है तो हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमें विड्रा मिल चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे हम मार्केट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं, जिस तरह कि ये BNB के पेयर में मिल रहे हैं। अगर BTC पे क्लिक करेंगे तो BTC के पेयर में मिल जाएंगे। मैं मोस्टली जो ट्रेडिंग है वो USDT के पेयर में करता हूँ। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि यहाँ पे ऊपर स्पॉट के ऊपर क्लिक हो। अगर फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो फ्यूचर पर ट्रेडिंग और तरीके से लगती है, जिसके लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। स्पॉट में ट्रेडिंग बहुत इजी है और सिंपल ट्रेडिंग है और इसमें लॉस के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप एंट्री ठीक टाइम पे ले लें, अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ले ली है तो फिर आप अगर चाहें तो लॉस में उसको क्लोज कर सकते हैं ट्रेडिंग अपनी ट्रेड को, या फिर इंतज़ार कर सकते हैं कि वापस वो कॉइन उस वहाँ पे जाए जहाँ पे आपने बाई किया था, उससे थोड़ा सा ऊपर जाए तो आप प्रॉफिट में क्लोज करें या कम से कम आप लॉस में क्लोज ना करें। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं चला जाता हूँ इथेरियम को फर्ज करें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इथेरियम ETH लिखा यहाँ पे। तो ये आ गया इथेरियम USDT, ठीक है। ये तो इसके ऊपर हम करते हैं क्लिक और यहाँ पे ये 3260 पे है चल रहा है, मार्केट सिस्टम चल रही है। तो यहाँ पे ये लाइंस हैं, तो आपने यहाँ पे 15 मिनट या 1 आवर किसी पे भी क्लिक कर लें, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स आ जाएंगी, ठीक है। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम कर देते हैं ऑफ और मूविंग एवरेज को भी ऑफ कर देते हैं और ये RSI है इसको कर देते हैं ऑन।
जो कि बेसिकली आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो इसमें मुख्तलिफ कैंडल्स के नेम्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। कम से कम उसके 2 पार्ट होंगे। अगर तो एक ही पार्ट में हो गया, क्या कहते हैं, सब कवर होगी कैंडल्स, तो एक ही पार्ट में क्लोज कर दूंगा। अदरवाइज़ उसके 2 पार्ट्स जो हैं वो बनाऊंगा, ताकि आपको मज़ीद पता चल सके किस तरीके से आपने ट्रेड करनी है यहाँ पे। तो अब मिसाल के तौर पे आपने ट्रेड करनी है, तो यहाँ पे आप जाएंगे बाय के ऊपर, ठीक है। बाय पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वॉच नाउ वीडियो, ये क्योंकि अभी मैंने ये फर्स्ट नया अकाउंट है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये आपको कह रहा है कि आपने वीडियो वॉच करनी है, यानी कि थोड़ा बहुत आपको बताएगा इस तरीके से ट्रेड करें। तो मैं कहता हूँ जी लेटर, हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अगर आपने ट्रेड करनी है, यहाँ पे आप बाय एंड सेल पे क्लिक करें, देख रहे हैं कि आप प्राइस जो है यहाँ पे चेंज हो रही है लगातार। तो आपने कोई भी प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, या फिर आपको पता कि यहाँ से मार्केट इधर इतनी गिर सकती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि यार ये RSI इधर है, ठीक है, तो ये अगर मार्केट गिरती है, तो अगर इधर तक मार्केट गिर जाए यानी $3000 तक मार्केट गिर जाए, तो आप पहले ही ट्रेड लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी कि $3000 की, ठीक है। $3000 पे मार्केट गिर जाए, तो मैं या अगर आप 100% पे क्लिक करें, तो आपके जितने भी अमाउंट यहाँ पे है उसके मुताबिक आपको बता देगा आप इतने इथेरियम आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल हम जो है मैं आपको वैसे ही ट्रेड करके बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे हम बाय पे क्लिक करेंगे, 100% पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और बाय इथेरियम पे हमने क्लिक किया, तो ये हमारे इथेरियम बाय हो गए, ठीक है। ये आपने देखा इथेरियम हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अगर इसको सेल पे मैं क्लिक करूँ 100% पे, तो आपको बता रहा है कि 19.88 यहाँ पे डॉलर मेरे पास मौजूद है। तो अगर तो आप खाली सेल ऑर्डर यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 33,000 पे सेल करूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ सेंट का प्रॉफिट होता है, $20.13 यहाँ पे मिलते हैं। अगर यही $35,000 पे चला जाए इथेरियम, तो यहाँ पे $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट मार्जिन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने जो सेल टारगेट अपना रखना है, वो आप खाली सेल टारगेट रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ये भी रखना चाहते हैं कि यार अगर मार्केट मैंने यहाँ पे ओपन किया, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने मार्केट को अपने ट्रेड ओपन की है, ठीक है, और अगर यहाँ पे चली जाती है, ठीक है, यहाँ पे वो चल जाती है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपने यहाँ पे ओपन किया और गिरती 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 यहाँ पे आ गया, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हुआ, यानी कि आप यहाँ से इससे ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कॉइन जो है आपका सेल हो जाएगा। तो वो किस तरीके से लगाना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप कह रहे हैं क्या करना है, यहाँ पे तो आप सिंपल अपना जो ऑर्डर है सेल वो प्लेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे 35,000 का सेल ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। ये मैंने सेल क्लिक किया, तो ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया, यानी कि जब भी $35,000 के ऊपर जाएगी, मैं चाहे सोया भी हूँ, तो यहाँ पे प्राइस हिट कर जाएगी, ठीक है। मेरे जो टारगेट है उसको हिट करेगी, तो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ फ़िलहाल कैंसिल, और इसको कर लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश, ताकि इथेरियम में वापस हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लिमिट पे क्लिक करते हैं। तो अगर तो आपने एमरजेंसी में सेल करना है या फिर बाय करना है, ठीक है, आप बाय में जाएं, वहाँ पे भी आपको ये मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। सेल पे जाएं, वहाँ पे भी मार्केट, तो आप यहाँ पे 100% पे क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट पे अगर लिखा हुआ है मार्केट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखा है, तो यहाँ पे इथेरियम शो होंगे। लेकिन अगर हम टोटल पे क्लिक कर दें, तो ये फिर आपको USDT शो होंगे, यानी कि आपको ईजी हो जाएगा। आपने 10 USD सेल करने हैं, 15 USD यहाँ पे सेल करने हैं। तो ये एमरजेंसी के लिए, यानी कि विदिन 1 सेकंड आपका जो कोई भी कॉइन बाय और सेल हो जाता है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे मार्केट पे की जगह पे यहाँ पे आप OCO सेलेक्ट कर लें, यानी कि यहाँ पे होगा OCO का मतलब होता है वन कैंसिल अदर, ठीक है। यानी कि आप अगर आपकी जो प्राइस है यहाँ पे हिट कर जाती है, ठीक है, स्टॉप लॉस में, तो कॉइन वहीं पे सेल हो जाए। यहाँ पे आप प्रॉफिट भी एडजस्ट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप प्रॉफिट आपने लेना, मिसाल के तौर पे 35,000 आप चाहते हैं यहाँ पे 35,000 पे चला जाए, तो हम यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि 35,000 पे चला जाए, प्रॉफिट हो जाए। और स्टॉप लिमिट का मतलब है कि फ़र्ज़ करें अभी 32,000 तो 54 यहाँ पे चल रही है प्राइस, ठीक है। तो आप कहते हैं कि यार नहीं, अगर तो 31,000 $3,000 के ऊपर प्राइस आ जाए तो मुझे लॉस हो सकता है, तो मैं इतना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हैं 3,000, ठीक है, तो यानी कि 3,000 बल्कि यहाँ पे लिख देते हैं
$3,100, यानी कि $3,100 पे आए तो यहाँ पे आपके जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाए 30350 का 3050, ठीक है। यानी कि जैसी मार्केट आए 3,100 पे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए 3,050 पे, यानी कि ऑर्डर आपका अगर कम प्लेस करेंगे, कुछ डॉलर कम रखेंगे जो मार्केट प्राइस होगी, तो आपका ऑर्डर उसी टाइम आपका कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा और ज़्यादा नुकसान से आप बच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कितने आपने इथेरियम सेल करने हैं। 50% यहाँ पे सेल करने हैं और यहाँ पे 100%, तो हम मिसाल तौर पे यहाँ पे कहते हैं 100% जितने भी अमाउंट है यहाँ पे सेल का ऑर्डर लग जाए। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, सेल इथेरियम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कंफर्मेशन मांगेगा, ओके कंफर्म कर दें। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे हम वापस लिमिट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि टेक प्रॉफिट, ठीक है, और स्टॉप लॉस दोनों लग गए, यानी कि ये है स्टॉप लॉस, ठीक है, कि वो बता रहा है कि ये कंडीशन है कि 3,100 पे मार्केट आएगी तो 3,050 की जो है वो ऑर्डर आपका ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपके जो कॉइन है सेल हो जाएंगे अगर इतना लॉस में मार्केट चली जाती है। और अगर प्रॉफिट में चली जाती है तो 35,000 जैसे ही जाएगा तो ये आपका जो कॉइन है प्रॉफिट में सेल हो जाएगा। ये तो होगी स्पॉट ट्रेडिंग की बात। अब बात करते हैं कि फ्यूचर में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम मार्केट के ऊपर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर को, यहाँ पे फ्यूचर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इथेरियम को ही सिलेक्ट कर लें, फ़र्ज़ करें, ठीक है। इथेरियम पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने हमेशा ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर वाला, सॉरी फ्यूचर पे गए और ये जो ऊपर लिखा हुआ है PERPETUL, ठीक है, सॉरी ये स्क्रीन थोड़ी सी हिल रही है। तो ये जहाँ पे लिखा होगा आपने ये वाली जो कॉइन आपने ये वाला सिलेक्ट करना फ्यूचर में, ठीक है। और बैलेंस किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैलेंस बता दूँ, आपने जाना है अपने वॉलेट पे गए। सबसे पहले हम इथेरियम जो है अभी हमारा $20 ये प्रॉफिट में जा रहा है, इथेरियम को हम करते हैं यहाँ पे सेल। अब यहाँ पे इथेरियम डायरेक्ट मार्केट के बजाय यहाँ से भी डायरेक्ट भी सेल कर दे सकते हैं, ये भी बता दूँ आपको। इथेरियम पे क्लिक करें, यहाँ पे आकर वॉलेट में आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक किया, उसके बाद ये नीचे आपको पेयर्स शो हो रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये जितने आप देख रहे हैं पेयर्स शो हो रहे हैं। सबसे एंड पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा इथेरियम USDT। इथेरियम USDT के ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके, अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट प्राइस पे आप किस तरीके से सेल करते हैं। यहाँ पे मार्केट पे मैंने क्लिक किया क्योंकि मैंने जल्दी सेल करना चाहता हूँ, सेल पे क्लिक किया और सेल इथेरियम पे क्लिक कर दिया हमने, तो ये सक्सेस हो गया और हमें देखा $20 में यहाँ पे मिल गए। तो इतनी देर में थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो गया है। तो आपने क्या करना है, जब ट्रांसफ़र करना हो अपना अमाउंट जो है फ्यूचर वॉलेट के अंदर, तो आपने ये ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर बता रहा है कि आपने स्पॉट वॉलेट में से जो जिस वॉलेट में बैलेंस होगा वो हमेशा ऊपर होगा, जिस वॉलेट के अंदर बैलेंस होगा वो किधर होगा, ऊपर होगा, और जिस वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र करना होगा वो नीचे होगा। तो नीचे हम सेलेक्ट कर लेते हैं P2P के ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम USDM फ्यूचर, ठीक है। USDM फ्यूचर के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ पे ओपन नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया हमने, ठीक है। और ये आपसे जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे आपसे भी ये सवालात पूछेगा, वो भी ट्रेड ओपन करूँगा तो आएगा मेरे सामने, तो आपको भी मैं बता दूँगा। तो यहाँ पे USDM फ्यूचर पे क्लिक किया हमने, मैक्सिमम पे क्लिक किया और यहाँ पर ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया। ट्रांसफ़र पे क्लिक किया तो ये जो वॉलेट आप फ्यूचर पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। अब चलते हैं मार्केट पे, मार्केट से हम जाएंगे यहाँ पे इथेरियम पे। तो अब यहाँ पे हम करते हैं इथेरियम पे क्लिक, तो हम इथेरियम USD में जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं बाय के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमने बाय पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे आपने देखा कि ये ट्रेड आ गई है। अब आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर तो आप क्रॉस वाले के अंदर ओपन करते हैं, ये जो ऊपर क्रॉस लिखा हो, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो लेवरेज है ये आप अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कभी 10x से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो रिस्क किस तरह से हो जाता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है,